मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी यह एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में कई लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है, जो हर चीज में जाति, धर्म, मजहब घुसा देते हैं। और इस कहानी में कई लोगों ने सवाल भी यही किया है कि भाई, वहां तो आप लोग बोलते थे, यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई लोगों का कमेंट सेक्शन आ रहा था पिछले दिनों से। हालांकि कुछ चीजें गलत हो रही है, जानबूझ के छुपा के हो रही है, वो चीजें गलत है। लेकिन हर एक चीज में घुसा देना, वह चीज कहीं से भी सही नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आप जानेंगे। उत्तर प्रदेश में बेहद मशहूर एक जगह है, बेहद मशहूर शहर बहराइच। और इसी बहराइच का एक थाना लगता है रूपडी थाना। और बात पिछले महीने यानी कि जुलाई की है। और इसी रूपडी थाने में एक लाश मिलती है। अब लाश आसपास के तमाम लोगों ने जब देखी, तो उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला किया और बताया कि साहब, यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वालों के आने के बाद जैसे ही वो बॉडी को देखते हैं, तो बॉडी का जो सर था वो गायब था। एक लाश जिसका सर गायब हो, खैर बाकी पहनावे उनावे और बॉडी लैंग्वेज से और बॉडी स्ट्रक्चर से जो यही पता चला कि लाश किसी महिला की है, और वो भी एक लड़की की है। अब जब पुलिस वालों ने देखी तो फौरन बॉडी अपने कब्जे में ले लिया। आसपास के इलाकों की तफ्तीश करी, कुछ जानकारी मिल जाए। अब आम तौर पर किसी भी लाश की शनाख्त करने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है पुलिस वालों के लिए, कि उस लाश की तस्वीर को आसपास के इलाकों में भेजा जाए, आसपास के तमाम लोग को दिखाया जाए। कम से कम कोई जानने वाला, पहचानने वाला अगर मिल जाए तो शायद बात बन जाए। लेकिन अगर एक लाश है और उसका सर ही गायब है, तो फिर क्या किया जाए? पुलिस वाले हैरान परेशान। पुलिस वालों ने जो निचला हिस्सा था उसको लेकर के पहले तो पोस्टमार्टम करवाया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें क्लियर हुई, उस हिसाब से उस लड़की की उम्र थी वह लगभग 20 साल के आसपास थी, यानी बेहद कम उम्र की लड़की जिसकी मौत हुई थी। वह कत्ल करने से हुई थी। किसी ने गला दबाकर उस लड़की को मारा था, और मारने से पहले उस लड़की को पीटा गया था, टॉर्चर किया गया था। यानी किसी ने इस लड़की को बुलाया, बुलाने के बाद पहले उनके साथ टॉर्चर किया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यह था कि 20 साल की लड़की के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार कौन है यह लड़की। जब तक लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक पूरी कहानी कैसे सुलझेगी। लिहाजा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वालों ने आसपास के तमाम इलाकों में यह पता करते हैं कि क्या कोई लड़की पिछले दिनों से गायब है। कुछ दिनों से पुलिस वालों ने आसपास के तमाम इलाकों में पूछताछ करी, जितनी लड़कियां गायब हुई थी, अलग अलग थानों से उनकी लिस्ट मंगवाई, तमाम ऐसे लोगों से पूछताछ करी जिनकी हालत कुछ संदिग्ध थी। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला, न कोई सुराग मिला। पुलिस वाले हाथ पर हाथ रख के मसलते हुए केस की जांच पड़ताल करते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जानकारी मिल जाए, कहीं से इस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना ही लड़की की कोई डिटेल निकली, और ना ही कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट मिली, ना ही केस में कुछ ऐसा सुराग मिला, हाथ लगा, जिससे इस केस में थोड़ी सी भी तरक्की हो। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तात्पर्य करते रहे। अच्छा, इधर जब पता नहीं चला किसी मिसिंग कंप्लेंट से, तब पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, अपने लोकल मुखबिरों की मदद लो। हो सकता है कि इस लड़की को मरने वाले या मारने वाले के घर तक शायद पहुंच जाए। अब ऐसे हाल में घर वाले अगर होंगे तो मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाएंगे, अगर घर के ही लोगों की ये मिली भगत होगी तो नहीं कंप्लेंट करवाएंगे। फिर पता किया जाए कि भाई किसी गांव की लड़की क्या गायब है। अब मुखबिरों की को जब एक्टिव करवाया गया, तो उसको लगाया गया काम पर कि पता करो, तो मुखबिर अपने तरीके से जी जान लगा के जुट गए अपने तमाम इलाकों में कि कोई लड़की किसी घर से गायब हो या ना हो, या ना दिखाई दे रही हो, जिसके घर वालों ने बहाना कर रहा हो कि हमारी लड़की कहीं चली गई है। बहुत सारे केस में आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ नहीं है, फलां जगह गई है। इस तरह की चीजों को लेकर के मुखबिरों को काम पे लगाया गया। अब जब यहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली, अब पुलिस वाले एकदम क्या करें। इधर एक सरकटी लाश की सूचना जब आसपास के इलाकों में खासकर मीडिया तक पहुंची, तो मीडिया वाले भी इस मुद्दे को उठाने लगे कि भाई, पुलिस वाले केस को नहीं सुलझा पा रहे हैं। अब पुलिस वाले इधर उधर जांच पड़ताल कर रहे हैं, कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा है।
लगभग हफ्ते भर गुजर गए, जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इधर पुलिस वाले जब जांच पड़ताल कर ही रहे थे तो उन्होंने अपने हिसाब से लड़की की जो तस्वीर थी लॉयर बॉडी की, उसको इधर उधर भेजा था। कुछ दिन बाद एक परिवार आता है, बेहद दबे कुचले स्वर में पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक काम कीजिए, उस लड़की की कुछ डिटेल्स हमें दिखाइए, हो सकता है कि हम कुछ बता पाए। अब पुलिस वालों ने पूछा उनसे कि आपकी तारीख, तब उन्होंने कहा कि दरअसल एक लड़की मेरे घर की गायब है, लेकिन क्या बताएं, हमने किसी से कुछ कहा नहीं है। अब पुलिस वालों ने जब यह बात सुना तो सुनते ही कहा कि क्यों, आखिर क्या वजह है, आप इतने दिन कहाँ रहे। उन्होंने कहा कि पहले आप बॉडी दिखा दीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है। जब पुलिस वालों ने बॉडी के बारे में परिवार वालों को बताया और तमाम डिटेल्स दिखाई, तब परिवार वाले फूट फूट के रोने लगे और कहा कि साहब, यह हमारी बेटी शिवा है। अब पुलिस वालों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, इतने दिन से हम परेशान थे, हर इलाके में पूछताछ कर रहे थे, हर इलाके में जांच पड़ताल कर रहे थे, अपने मुखबिर तक को काम पे लगा दिया था, तमाम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा ली, लेकिन आपके घर की लड़की गायब थी तो आपने चेक क्यों नहीं किया, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया। तब परिवार वालों ने कहा कि साहब, हमारी जो लड़की थी 20 साल की थी, और एक जवान लड़की अगर घर से गायब हो और उसके बारे में हम आसपास के इलाके में शोर कर दें तो फिर उसकी शादी नहीं होती है, लिहाजा हम चाह कर भी चुपचाप रहे। अब जब यह बात पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप कैसे इत्तेफाक और इत्मीनान से कह सकते हैं कि यह जो बॉडी है ये आप ही की लड़की की है। तब परिवार वालों ने कहा कि साहब, इसके पैर में जो धागा बांधा है उसी से हम लोगों ने पहचाना है कि ये हमारी लड़की शिवा है, इसी से हम पहचान रहे हैं कि हमारी बेटी है। अब हफ्ते भर बाद कम से कम पुलिस वालों ने राहत की सांस ली कि कम से कम बॉडी की शिनाख्त हुई। अब कातिल कौन है और मोटिव क्या है, यह खोजना बाकी था। अब सबसे पहले पुलिस वालों ने परिवार वालों से ही पूछा कि आपको किसी के ऊपर कोई डाउट या कोई शक या कोई दुश्मनी या फिर कोई और बात। तो परिवार वालों ने कहा कि साहब, हमें किसी पर कुछ खास डाउट नहीं है, और अभी अगर हम बोल दें और वो बेचारा निर्दोष हो और हम फंसा दें अपने भावना में बह के, तो यह भी गलत बात है। लिहाजा जब परिवार वालों से कोई मदद पुलिस वालों को नहीं मिली तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, इस लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाल लो, हो सकता है कि वहां से कुछ मिल जाए। अब जब लड़की की डिटेल्स खंगाली गई और साथ ही आसपास के इलाकों में पता किया गया कि क्या लड़की की किसी से दोस्ती, किसी से प्यार या फिर कोई कोई सा भी एंगल हो, जब पता किया गया तब एक नाम निकल करके सामने आया और वो नाम था अरुण का। जब ये नाम निकल के सामने आया तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो भैया, अरुण से भी पूछताछ कर लो। तो पुलिस वालों ने अरुण को उठाया। उठाने के बाद अरुण से अब पूछताछ की। अब शुरुआत में अरुण इधर उधर की तमाम कहानियां बताता रहा, कहता कि साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस है, उन्होंने जब वो अपने पे आए तो खैर मुर्दे से भी वो बुलवा लेती है, और ऐसा ही कुछ हुआ अरुण के साथ। शुरुआती में अरुण इधर उधर की कहानियां बताता रहा, लेकिन अंत में अरुण जो टूटता है और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद हर लड़की को कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। और वो शिक्षा क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है लगभग 20 साल पहले, आ, यानी कि प्रेम कहानी जो 20 साल पहले शुरू हुई थी। अरुण अपने मामा के घर पढ़ने आया था बचपन से, और यहीं पर उसकी मुलाकात शिवा से होती है, और शिवा भी लगभग वही 3 या 4 साल की रही होगी। शिवा और अरुण बचपन से ही साथ पढ़ने लगे, यानी लॉयर एलकेजी यूकेजी की एजुकेशन, या फिर गांव के भाषा में कहें तो लॉयर अपर 1-2 की पढ़ाई, तमाम पढ़ाई शिवा और अरुण एक दूसरे के साथ पढ़ने लगे। यहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब बचपन की दोस्ती न जाति जाने, न धर्म जाने, न मजहब जाने, अब यह सब चीजें तो बड़े और सोशल मीडिया पर आने के बाद होती है। तो दोनों निचली भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, बातचीत करते रहे। उम्र के पड़ाव के साथ दोनों के बीच प्यार भी गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, उस रिश्ते से जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच होता है, और तमाम चीजें ठीक चल रही थी। इधर दोनों का मन था कि एक दूसरे के साथ ताउम्र जिंदगी बिताया जाए, एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे। लेकिन जैसे जैसे अरुण और शिवा बड़े हुए, परिवार वालों का एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने लगे। दोनों ने ही कहा अपने अपने परिवार वालों से कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के परिवार वालों ने कहा कि भाई, तुम अलग धर्म के हो, और तुम अलग धर्म से हो, शिवा मुस्लिम है, अरुण हिंदू है, और ऐसे हाल में यह शादी नहीं हो सकती है।
समाज, सोसाइटी, लोग इज्जत नहीं देंगे, लेकिन अब शिवा भी अपने जिद पर अड़ी थी। अरुण भी अपने जिद पर अड़ा रहा। दोनों ही चाह रहे थे कि एक दूसरे की हो जाए और एक दूसरे से शादी कर ले। लेकिन अब दोनों के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। इधर शिवा लगातार जिद करती रही कि मैं शादी करूंगी तो अरुण से करूंगी। अरुण भी अपने घर वालों से जिद करता रहा कि शादी करूंगा तो शिवा से ही करूंगा। इसी बीच जो अरुण के मामा है, उन्होंने एक जाल फेंका। उन्होंने अरुण से कहा, यार तुम शिवा का छोड़, गैर मजहबी है, वो पता नहीं क्या खाती है, हम लोग कुछ और खाते हैं। तमाम बातें जो एक धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए लोग बोलते हैं। एक काम करो, तुम मेरी साली से शादी कर लो और इसको देखो कितनी खूबसूरत है। अब मामा ने जब अरुण को तस्वीर दिखाई तो अरुण फिसल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। जो उनकी साली थी बेहद खूबसूरत थी। अब अरुण की शादी उस साली से करने के लिए अरुण तैयार हो गया था। अब शादी करने के लिए सबसे पहला काम क्या था कि शिवा को हटाओ। तो धीरे धीरे अरुण ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। अरुण अब फोन नहीं उठाता, मिलने से इनकार कर देता। अब बगल का ही मामला था। शिवा को भी पता चल गया कि अरुण की शादी फिक्स हो गई है। अब शिवा को मानो काटो तो खून नहीं, वो जिद पे अड़ गई। कहने लगी, मुझे शादी करनी है तुमसे। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो, और इस तरह से तुम करोगे तो प्यार के नाम पर तोहमत लग जाएगी। लोग हमारे प्यार की मिसाल देते थे, अब तुम किसी और से शादी करोगे तो मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने घर वालों को बोल रखा है, जितने रिश्ते वाले आए सबको कह दिया कि मेरी किसी से बातचीत चल रही है, हेरफेर है, मेरी किसी और से शादी नहीं हो सकती है। तो एक काम करो, उसके साली का चक्कर छोड़ दो, तुम मेरा हाथ थाम लो, तुम कहीं और चलेंगे। लेकिन अरुण तब तक इन सब के चक्कर में इस कदर उठ चुका था कि उसका मन था कि वो शिवा के पीछे चाहे जैसे छूटे। काफी दिन तक उसे समझाया, बुझाया, तमाम चीजें की, लेकिन जब उसने देखा कि शिवा नहीं मान रही है और प्यार में उसका पागल है, तब उसने एक प्लान बनाया कि अब इसको मार दो। अब कैसे? सबसे पहले तो अरुण ने शिवा को अपने पास बुलाता है मिलने के लिए। बुलाने के बाद उसको एक सुनसान जगह लेकर के जाता है, जहां पर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम किसी और से बात कर लो, किसी और से प्यार कर लो, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लगातार जब शिवा जिद पे अड़ जाती है तो सबसे पहले उसे पीटता है। पीटने के बाद उसका गला दबा के कत्ल करता है। और कत्ल करने के बाद जब डर गया कि भाई अब क्या करें, तो उसे लगा कि एक काम करते हैं, अगर सर काट के फेंक दें तो लाश की शिनाख्त नहीं होगी। लिहाजा उसका सर काट के फेंक दिया और फिर अपने घर आ गया और आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर जो शिवा के परिवार वाले थे, वो बेचारे इस लोक लाज में पड़े रह गए, गांव के एक नोक झोंक में पड़े रह गए कि शिवा कहीं चली गई हो और अगर मैं एफआईआर और कंप्लेंट करूं तो पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। और ऐसे हाल में परिवार वाले भी चुप रहे। लेकिन शिवा के पैर में काला धागा बता रहा था कि जब तस्वीर वायरल हुई और परिवार वालों तक पहुंची, तब उन्होंने देखा कि यार यह तो हमारी बेटी के पैर का धागा है। और यहीं से फिर वो जाते हैं थाने में और बताते हैं कि साहब, यह जो लाश है शायद हमारे घर की बच्ची है। तो आप सोच के देखिए कि एक लड़की जो किसी लड़के के प्यार में पागल है, कोई लड़का जो किसी लड़की के प्यार में पागल है, अंत में हुआ क्या? चाहे आप श्रद्धा वाकर का वकार केस देख लीजिए, चाहे सरस्वती वैद का केस देख लीजिए, या कोई भी ऐसा केस देख लीजिए जिसमें एक पार्टनर पीछा छुड़ाना चाह रहा हो और आप जिद पे अड़े हो कि नहीं, शादी तुम्ही से करनी है, तो आप किसी के गले पर इस कदर लटक जाओ कि आपको पता नहीं क्या हो। लेकिन हो सकता है कि आपके पीछे आपका प्रेम कहानी, आपका प्रेम प्रसंग, आपका पति, आपका पत्नी क्या प्लान बना रहा हो। ऐसे हाल में सही यही है कि कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि नहीं हो सकता, तो भैया हाथ जोड़ लो और अपने जिद को छोड़ दो और पता नहीं क्या हो आगे, और अपने आप उनसे पीछा छुड़ा लो कि जान रहेगी तो बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका होंगे। और यह चीज जरूर सीखने की बात है, खास करके नए उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए, कि कोई अगर मना कर रहा है तो आप उसे नमस्ते कर लो, उसे भेज दो कि भैया तुम सही हो, हम सही हैं, तुम खुश रहो, हम खुश रहें। ज्यादा जिद करें तो पता नहीं कौन किसका कत्ल वत्ल कर दे, क्या मतलब फिर कहानी आगे इसी तरह की बनती रहती है। तो फिलहाल यही थी पूरी कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।